Hello guys, welcome to my channel. My name is Mohit and today we are going to solve the question number 389. Okay, so the question name is to find the difference. The question is easy level and in the companies in which us is Meta and multiple phone interview कंपनीज आज दिस क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन दिया गया है हमें यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एन टी स्ट्रिंग का नाम है एस एन टी ठीक है स्ट्रिंग टी इज जनरेटेड बाय रैंडम सफलिंग स्ट्रिंग एस एंड देन ऐड वन मोर लेटर एट रैंडम पोजीशन और रिटर्न द लेटर दैट वाज एडेड टू टी तो हम लोग कहा गया है कि दो स्ट्रिंग है ठीक है स्ट्रिंग दिया गया है हम लोग को एस एंड टी ठीक है कहा गया है कि जो स्ट्रिंग टी है ना वो रैंडम सफलिंग करके बनाया गया है एस से स्ट्रिंग टी इज जनरेटेड बाय रैंडम सफलिंग स्ट्रिंग एस और जो भी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर मतलब जो है ना इसको ऐड कर दिया गया है रैंडम पोजीशन पे तो हम लोग वही जो टी में रैंडम ऐड किया गया है सफलिंग के बाद रैंडम पोजीशन पे जो ऐड किया गया है उसको हम लोग को निकालना है मतलब रिटर्न कर देना है ठीक है आइए हम लोग समझते हैं जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग है ठीक है उसमें ए है सी है डी है ई है ठीक है और एक ले लेते हैं हम लोग टी स्ट्रिंग इसमें है ए डी सी और ई एफ ठीक है तो इसमें देखते हैं देखो इसमें है ए है ठीक है एक इसका दो एक अप्रोच से हम लोग आज समझते हैं और इसका नेक्स्ट अप्रोच मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा ठीक है तो पहला अप्रोच होगा ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो जो हम लोग ट्रावर्स करेंगे स्ट्रिंग में उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मतलब स्टोर कर देंगे और टी से हम लोग क्या करेंगे उसको रिमूव कर देंगे मतलब इक्वल टू जीरो कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर रहेगा उसका -1 आ जाएगा तो उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे आइए समझते हैं कैसे जैसे देखो यहाँ पे हम लोग लिए हैं ए लिए हैं तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से सबको हम लोग जीरो दे देंगे ठीक है ए सी डी डी और ई ये सबको हम लोग जीरो पहले रखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग को इनको हम लोग प्लस करा देते हैं एक हम लोग काउंट करते हैं इनका फ्रीक्वेंसी इसका भी एक आ गया और इसका भी एक आ गया सी भी आ गया हम लोग का एक एरे ले लेंगे हम लोग 26 साइज का ठीक है उसमें क्या करेंगे हम लोग काउंट कर देंगे सी भी एक आ गया डी भी एक आ गया और ई भी एक आ गया ठीक है और वैसे ही हम लोग टी में क्या करेंगे ना कि माइनस करते करते जाएंगे तो क्या हम लोग एस में स्टोर किए थे पहले हाँ ए आया था हमारे पहले इसको जीरो कर देंगे सी आया था हाँ आया था डी आया था हाँ आया था सबको जीरो करते जाएंगे ई आया था हाँ आया था लेकिन एक एफ है ना इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर हुआ है ऐड रैंडम पोजीशन पे इसी एफ को हम लोग क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब ये देखते हैं इसका कोड तो इसका कोड करते हैं हम लोग पहले एक हम लोग वेक्टर मतलब हम लोग एक बना लेते हैं 26 साइज का अल्फाबेट 26 होते हैं ना तो उसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी 26 इनिशियलाइज कर दी हम लोगों ने ठीक है अब हम लोग एक ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए जो ट्रैवर्स करेगा और हम लोग को काउंट करके देगा कैरेक्टर CH एस ठीक है और फ्रीक्वेंसी हम लोग काउंट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी और इसको हम लोग प्लस प्लस करा देते हैं पहले जीरो था ठीक है ना जीरो था अब यहाँ पे हम लोग प्लस मतलब 1 हो गया हम लोग काउंट कर दिए कि 26 में ए आया था
बी आया था, सी आया था, डी आया था। फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टी के लिए स्ट्रिंग जो टी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये टी के लिए भी हम लोग करेंगे। ये जो टी है तो उसके लिए हम लोग भी एक बनाते हैं, और कैरेक्टर एच टी, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एक को स्टोर कर दिया जो स्ट्रिंग एस में आया था, जैसे ए आ गया था, बी आ गया था, सी आ गया था, ठीक है, उसको हम लोग पहले ही स्टोर करा दिया था। तो स्टोर कराने के बाद क्या हो गया था, पहले जीरो था तो वन हो गया था हमारा पोजीशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया था आपको, कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर देखो जब भी हम लोग किए माइनस किए ना, तो क्या हुआ ना कि हमारा जो कैरेक्टर, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहाँ पे ऐड हुआ है, जो ई है ना, तो ये तो ई इसमें आया नहीं है, तो हम लोग हर एक बार माइनस कर रहे हैं, माइनस करने के बाद जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर वाले के लिए माइनस वन आ जाएगा। कभी भी जो छोटा वाला है ना उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, मतलब जीरो से जो छोटा आएगा ना उसको रिटर्न कर देंगे। हम लोग एक इफ केस लगा लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग की लेस देन जीरो आ जाए, क्या करेंगे हम लोग, अगर लेस देन जीरो आ जाए तो रिटर्न कर देंगे हम लोग सी एच को, ठीक है। कितनी बात आ गई समझ में। और एक यहाँ पे हम लोग लूप लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं, अगर कुछ ना रहेगा तो। यही बात इतनी समझ में। अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं। तो हमारे टेस्ट केसेस सब पास हो गए हैं, 100% है हैबिट्स। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए हम लोग का, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो एक आएगा O ऑफ n, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा O ऑफ n। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।